नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी के जायस में। यहाँ पर आज प्रोग्राम हुआ ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, जो 25 से 30 जुलाई के बीच में ऊर्जा दिवस मनाया जा रहा है। प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं राजा महेंकेश्वर, वो तशरीफ़ लाए। इसके अलावा ज़िला के अलग अलग अधिकारी भी मौजूद रहे और इस प्रोग्राम का मकसद था कि जो पिछले, यानी जाहिर सी बात है 2014 के बाद से ही चीज़ें गिनी जाती हैं कि हमने घरों घरों तक बिजली पहुंचाई। इसके अलावा सौर ऊर्जा की बात चल रही है और साथ ही पवन ऊर्जा की बात उसमें की गई। यहाँ पर बैनर के ज़रिए आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें डिटेल दी हुई है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, यानी 2047 तक इनका जो लक्ष्य है उसके आधार पर यह पूरा प्रोग्राम चल रहा है। सशक्त ऊर्जा व्यवस्था हमारे देश की उन्नति का आधार। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि कब से क्या क्या चीज़ें की गई हैं। 2015 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता 12% से घंटे थी, यानी 12.5 घंटे के आसपास बिजली 2015 के टाइम पर आती थी। अब ये बढ़कर 22.5 घंटे, यानी ग्रामीण इलाकों में अब 22.5 घंटे बिजली आती है और शहरी इलाकों में 24 घंटे। इनके आधार पर, यानी इनका कहना है कि 22.5 घंटे बिजली मिलती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को लेकर भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही। सबसे बड़ी इसमें देखने वाली बात होगी कि हमने जब इस प्रोग्राम में गए तो उस प्रोग्राम में 2-3 क्लिप हमें दिखाए गए। उसमें जो उपभोक्ता दिखाए गए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के, या इसके अलावा और जो भी जिन लोगों की बाइट दिखाई गई उस क्लिप में, कोई भी यूपी का नहीं था। कोई लुधियाना से है, कोई देहरादून से है, कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है। क्या पिछले 6 सालों में, 7 सालों में उत्तर प्रदेश में इन सब से जुड़ी चीज़ें नहीं हुई? सौर ऊर्जा पर यहाँ पर काम नहीं हुआ, पवन ऊर्जा पर यहाँ पर काम नहीं हुआ। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की गई। इसके अलावा जो यहाँ के विद्युत विभाग के जो जिलाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी बताया सिर्फ एक जगह ऐसे है जहाँ पर सौर ऊर्जा लगा हुआ है, कुछ मेगावाट की वहाँ पर बात चली। यानी सरकार की तरफ से अभी अमेठी की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर भी कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके अलावा तमाम चीज़ों पर और बातचीत हुई है यूपी में, या फिर सरकार किस तरह से ध्यान दे रही है बिजली को लेकर, कि किस तरह से 2014 में लाखों ऐसे ग्राम सभा थे और लाखों ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन अब बिजली पहुंच गई है। लेकिन ये सवाल है, सोचने वाली बात है, क्या 22.5 घंटे आपको बिजली मिलती है? गांव में 22.5 घंटे बिजली आती है? ये आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपके यहाँ या आपके इलाके में, आपके गांव में कितनी बिजली मिलती है। बिल जमा करने की मारामारी थी, तो कहीं बिजली की आपूर्ति ना होने पर फैक्ट्री बंद होने से उद्योगपति परेशान होते थे, कहीं बुजुर्गों के लिए मुश्किलें थी, तो कहीं नए कनेक्शन को लेकर दिक्कतें। लोगों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 की पहल की। इन नए नियमों को देश भर की बिजली कंपनियां तेजी से लागू कर रही हैं, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। अब बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और बिलों का भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। नए नियमों के तहत विद्युत मंत्रालय ने स्पष्ट मानदंड बनाए हैं। मेट्रो शहरों में 7 दिनों में, अन्य शहरों में 15 दिनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों में नई बिजली कनेक्शन देने का नियम है। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए अब निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और बिजली कटौती होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पहले से सूचना देने की व्यवस्था भी तय की गई है। यही नहीं, नए नियमों के तहत बिजली कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे ही प्रदान करने की व्यवस्था में जुटी हुई है। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में नियमों के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार निर्धारित किए हैं। इन नियमों से देश में लगभग 25 करोड़ मौजूदा और नए उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। बिना कटौती के बिजली पूर्ति होने से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। यही महीनों में यही इज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अब बिजली कंपनियों को अपने वेबसाइट और कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर जानकारियां प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए
बिजली कंपनियों को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि आवेदन की ट्रैकिंग की जा सके। अब उपभोक्ता रूफटॉप या दूसरी जगह पर सौर फोटोवोल्टेइक सिस्टम की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन यूनिट लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरा परिवार बिजली के मामले में निश्चिंत होगा। अब बिजली कंपनियों द्वारा एक एकीकृत 24/7 टोल फ्री कॉल सेंटर के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। नए नियमों के लागू होने से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को आसानी हो रही है और उद्योगों को नई रफ्तार मिल रही है। 54 बिजली कंपनियों के द्वारा कनेक्शन जारी करने और 59 कंपनियों द्वारा मीटर परीक्षण की व्यवस्था शुरू। 14 बिजली कंपनियों द्वारा मीटर बदलने की शुरुआत और 20 बिजली कंपनियों द्वारा आवेदकों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने का काम प्रारंभ। 55 बिजली कंपनियों द्वारा बिल संबंधी भिन्नता के दावों पर भुगतान और 38 कंपनियों द्वारा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की संभावनाओं का आकलन शुरू। 56 बिजली कंपनियों द्वारा बहुस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और 26 कंपनियों द्वारा इंस्टॉलेशन के बाद रूफटॉप सोलर का कनेक्शन देने की शुरुआत की गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2030 तक जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, पूरे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई दिशा हम लोगों को दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से बिजली की व्यवस्था सही हुई है, इसमें भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ है, आप सब लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। एक जरूरत जो हमारे देश को आज है स्वच्छ ऊर्जा की, खासकर प्रधानमंत्री जी का इस पे बहुत जोर है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, और मेरे ख्याल से हम लोग सौर ऊर्जा की तरफ ही ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अभी थोड़ा नया नया मामला है, कुछ थोड़ा हम लोग भी संकोच करते हैं। मेरे ख्याल से अभी अधीक्षण अभियंता जी का तो धन्यवाद देंगे ना, अधीक्षण अभियंता जी। मैं उसे चाहूंगा कि पिछले 1 साल 2 साल में कितने पंप सोलर पंप लगे, इसकी हम लोग को जरा एक रूपरेखा बता देंगे कि अपने जनपद में, विशेषकर अमेठी जनपद में कितने पंप लगे और इस वित्तीय वर्ष में क्या लक्ष्य है, कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। और दूसरा, पिछले 1-2 सालों में कितने रूफटॉप सोलर लगे हैं। मेरे ख्याल से मिट्टी में नहीं है कोई अमेठी में कोई लगा है पूरे जनपद में? हाँ लगा है सर, लगे बहुत बड़े स्केल पे नहीं, अपने यूज। लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि इसमें कैसे क्या अप्लाई किया जाता है। रूफटॉप का हमको लगाना है, अभी जवाब मिलेगा तो आप बता दीजिएगा। मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि जब आपकी बीमारी आई तो बता दीजिएगा, ये विशेष रूप से, क्योंकि ये योजना अगर हम सब लोग इस पे काम करने लगेंगे, अगर 20% 25% घरों में भी रूफटॉप पे अगर ये लग जाएगा, इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो सूरज से जो ऊर्जा आती है वो आप बिजली में बदल के उससे बिजली आप यूज कर सकते हैं। अब जो बिजली विभाग जो आपको घर में जो आपको तार से जो बिजली दे रहा है वो आप यूज नहीं करेंगे, और
जब बिजली आप उसमें आपको जरूरत कम है लेकिन उसके बावजूद आप बिजली पैदा कर रहे हैं, तो वो बिजली आप सरकार को बेच भी सकते हैं। और सीधे आपका जो बिजली जो उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए आपका उस समय उत्पादन हो रहा है 10 पंखे चलाने का और आप केवल एक पंखा चला रहे हैं। अब जो बाकी 9 पंखों की बिजली है वो आप सरकार को दे सकते हैं, ऐसे ही है ना, वो आप सीधे सरकार को दे सकते हैं। अब कभी आपको जरूरत पड़ गई 15 पंखों चलाने की, तो जो 9 पंखों की बिजली आप दे रहे थे, तो आपको 15 पंखे की बिजली चलाने की जरूरत है, तो पैसा आपको उसमें नहीं पड़ेगा। जो आप 9 दे चुके हैं वो 9 उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इससे समान तरीके से और नहीं चल रहा है। ये थोड़ा सा अभी इसमें काम कम हो रहा है, लेकिन इसमें अगर विभाग के लोग यहाँ पर लगभग सभी लोग, मैं सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि अगर इस विषय में हम लोग तेजी से काम करें तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का रिन्यूएबल एनर्जी का जो सपना है 2030 तक, जो उन्होंने पूरे विश्व के सामने एक संकल्प रखा है कि भारत 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अग्रणी देश बनेगा पूरे विश्व में, और जो कल्पना की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब लोग उसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करें। मेरी आप सब लोगों से यही आग्रह है। और मुझे लगता है थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है। जितना ज्यादा हम लोग उसका दिक्कत भी मुझे जो लग रही है कि ऊर्जा विभाग अभी जो है जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों से उतनी अच्छी तरीके से जुड़ा नहीं है। और मेरी अपेक्षा है सभी जो हमारे अधिकारी हैं ऊर्जा विभाग से, जेई अपने अपने क्षेत्र में आप लोग खासकर जो प्रधान गण हैं उनके संपर्क में आप लोग जरूर रहें, और इस योजना को जितना ज्यादा आप फैला पाएंगे उतना ही आपके विभाग के ऊपर भार भी कम होगा। अभी अगर 1 घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो हम लोग फोन घुमाना शुरू कर देते हैं। अब फोन घुमाते हैं तो कभी कभी जब ज्यादा गर्मी लगती है तो आप लोग कुछ डांट वाट भी देते हैं, प्रधान जी लोग भी डांट देते हैं, उन्हें मीटर लगते बिजली है भैया। अब अगर रूफटॉप बिजली, रूफटॉप सोलर पैनल अगर काफी लग जाए तो आप लोग का भार भी कम होगा। मेरे ख्याल से आप लोग अपना भार जरूर कुछ ना कुछ कम करना चाहेंगे। मैं एक बार फिर और खास